अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ सलमान ख़ान फ्रॉम एसके डिज़ाइंस। और आज एडोबी इलस्ट्रेटर की एक यूनिक फ़ीचर वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम गॉसियन ब्लर को कैसे यूज़ करना है वो हम सीखेंगे। आल्दो की एक क्लास होने वाली है, फिर भी गॉसियन ब्लर में हम एक नई चीज़ मॉर्फिज़म, जी मॉर्फिज़म थोड़ा सा ये होता है कि आपकी पिक्चर पीछे बैकग्राउंड में आपको दिखेगी और वो थोड़ा सा फ्रंट पे किसी शेप के फॉर्म में ब्लर होगा। वो चीज़ वो हम दिखाएंगे आपको। और डिफरेंट पजल्स के फॉर्म में हम दिखाने वाले हैं। आगे कुछ वीडियोस आएंगे तो उसमें ये होगा कि हम थोड़ा सा ग्लासी इफ़ेक्ट भी दिखाएंगे, ग्लास मॉर्फिज़म इफ़ेक्ट या कोई शेप मॉर्फिज़म का। फ़िलहाल हम ये एक पज़ल का फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है जी, और इस हिसाब से हम करने वाले। तो आइए चलते वीडियो की तरफ। चलें जी। तो मैंने कुछ पज़ल्स बनाए हुए हैं ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है जी। तो ये चीज़ डिफरेंट 4 शेप्स हैं। अब इन 4 शेप्स को पहले हमने अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद हम इस हिसाब से इसी को ही यूज़ करेंगे मॉर्फिज़म में, ठीक है जी। ये होगा कि आपका ग्लासी इफ़ेक्ट होगा और उस पर आपकी जो शेप है वो चीज़ कहलाएगी आपका थोड़ा सा गॉसियन ब्लर उस पर अटैच होगा, ठीक है जी। तो आइए चलते हैं। चले, तो मैं इनको अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये शेप पज़ल्स सॉल्व करना मुझे तो बहुत पसंद है। लेट्स सी क्या बनता है। ये यहाँ पे था कि नहीं था? चलो जी, लगा लेते हैं जहाँ पे आता है, ठीक है जी। बाद में हम देख लेंगे कौन सा चीज़ कहाँ फिट आ रहा है। तो खैर ये थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। क्लियर हो गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे सेट कर लेते हैं। चले, तो थोड़ा सा रफ से इमेज मैंने बनाया है, ठीक हो गई जी। चले, तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा टिल्ट, बल्कि इतना होना चाहिए। शिफ्ट दबा लेते हैं, ये भी नहीं हो गई। ये ठीक है। चले, इसको यहाँ हम एडजस्ट कर लेते हैं अगर होता है तो। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। वापस अपने हालात पे लेके आ जाओ भाई इसको। ये अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मूव कराने में इशू हो रहा है, तो मैं इसको स्ट्रोक की जगह में फिर अल्टरनेट दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये लो जी, ओके जी। ये लो, ये लो, ये लो, अब भी लो, ये भी लो, ठीक है जी। चलो, अब इनको मूव कराने में इजी होगा। अच्छा, तो इनकी मैं इस तरह का बना लेते हैं।
आई ड्रॉपर टूल को यूज़ कर रहा हूँ मैं, इनको भी बाकी इनको भी मैं बना रहा हूँ इसी के जैसा, ठीक है जी। अब जो आएगा इसमें ये ठीक है जी। चले अब ठीक है, गलत भी कर लिया मैंने, ठीक है जी। चल अभी ठीक है। अब मसला यहाँ पे आ रहा था, तो ये जो शेप है ये मेरे ख़्याल में यहाँ आना चाहिए। ठीक है जी। और ये वाला शेप मेरे ख़्याल से यहाँ का यहाँ से मैं कंट्रोल शिफ्ट जी के ज़रिए मैं रीडू भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ शॉर्टकट आपने याद में रखना है कि कंट्रोल जी से आपका अंडू होता है, कंट्रोल शिफ्ट जी से रीडू होता है, ठीक है जी। ये चीज़ में अक्सर होता है कि आप ज़्यादा गलती करते काटते 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 सही वाली चीज़ भी काट लेते हो, तो उसमें आपको ये चीज़ हेल्प आउट होगा, ठीक है जी। तो शेप बराबर नहीं कर सका भाई, मैंने किस ड्राफ्ट से उसको बनाया था मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो आपने ये गलती नहीं करनी, नंबरिंग करनी है इसकी। अच्छा हाँ, इनकी ग्रुपिंग का मैं आपको बता दूँ, कंट्रोल शिफ्ट है, सॉरी कंट्रोल जी है जिसके ज़रिए आप इनको ग्रुप कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी दो पार्टिकल्स बन चुके हैं, ठीक है जी। पार्ट्स बन चुके हैं, हम आपको आगे बता देंगे पार्ट्स क्या बनाए, ठीक है जी। चले ये चीज़ इसको मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, इसके भी दो बने हुए हैं, कंट्रोल जी देन कंट्रोल जी, ठीक है जी। चले तो ये लो, ये मेरे ख्याल में यहाँ आ जाएगा, ये फिट हो गया, ठीक है जी। छोड़ दे, जो होना है बाद में देख लेंगे। ये यहाँ फिट हो गया, फिट तो खैर नहीं हुआ। ये जो शेप है यहाँ आना चाहिए, और ये जो शेप है वो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, तो आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो अभी इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। चलो सोन जैसे तैसे हमने शेप बना लिया। खैर इसका बनाने का मकसद नहीं था, मकसद हमारा ये है कि हम शेप को अलग अलग रख के भी चीज़ें कर सकते हैं। डेट सपोज ठीक है, ये है, ये इधर आया, ठीक है जी, और ये आपका यहाँ पे आया, ठीक है जी। पज़ल डिफरेंट है, ठीक है, दूर दूर है। अब इनको हम अपने तरीके से सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है जी। अब हम इसी में कर रहे हैं मॉर्फिज्म का इफेक्ट या ग्लासी इफेक्ट कह सकते हो, या जो भी हम ब्लर कर रहे हैं सो, ठीक है जी। ये हमारी पिक्चर है, ठीक है जी। इस पिक्चर को आपने टॉप पे लेके आना है, इस हिसाब से थोड़ा सा विथ आपको करना होगा ज़्यादा, ठीक है जी, ताकि इमेज आपका नहीं हो, ठीक है जी। अब मैं कर रहा हूँ इस इमेज को ब्लर, ठीक है जी, मैं कर रहा हूँ ब्लर। अब इसकी मैंने ब्लर करना है, पर ब्लर से पहले ये होगा कि मैंने 4 कॉपीज़ इसकी लेनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप F9 विंडोज़ के ज़रिए F7 दबाएं, कुछ के लैपटॉप में ये यूज़ होगा, कुछ की यहाँ पे विंडोज़ F7 यूज़ होगा, और सो इसके ज़रिए आपके पास आ सकता है लेयर्स का पैनल, ये वाली चीज़। तो यहाँ पे आपने करीब से मॉनिटर करना है, आल दो कि ये कोई और शेप या नीचे वो नज़र आ रहा है। बाकी ये जो है देखें, इन पे बहुत सारा काम हुआ है, ठीक है। अब हमने एक एक पज़ल के लिए एक एक इमेज लानी है, ये इमेज, ठीक है जी, और उसको हमने ब्लर करना है। ब्लर की वो चीज़ भी हम देखेंगे कैसे करना है। अब मैं इस इमेज को मल्टीपल कॉपीज़ ले रहा हूँ, ठीक है जी। आल दबा ले, ड्रैग कर ले 1 कॉपी, ड्रैग कर ले 2 कॉपी, ड्रैग कर ले 3 कॉपी, ठीक है जी। बस सॉरी, ये ले, आ जाओ भाई, ये, ठीक है जी। तो अभी के लिए ये काफ़ी है। अब इसी इमेज को मैं टॉप पे उसी
पज़ल के ऊपर ला रहा हूँ, ठीक है जी, थोड़ा नीचे, क्लियर। अब मैं ब्लर करूँगा इस इमेज को, और एक गलती मैंने की, चलो खैर वो हम कर लेंगे, ठीक है जी। मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ, देन वाइप हो जाओगे, ठीक है जी। अब मैं इस इमेज को ब्लर कर रहा हूँ, सेलेक्ट पे जा रहा हूँ, सॉरी इफेक्ट पे जा रहा हूँ। इफेक्ट में नीचे ब्लर का ऑप्शन है, ये रहा जी, आर्टिस्टिक के नीचे। इसमें 3 तरह के ब्लर हैं, एक रेडियल ब्लर है और स्मार्ट ब्लर है। रेडियल ब्लर का आपने खैर देख लिया है, बहुत सारे ग्रेडियंट्स में भी आपने चीज़ें देखी थी। रेडियल था, एक लीनियर था, सोन ऐसा ही कुछ है, पर मोस्टली यहाँ पे गॉसियन ब्लर यूज़ होता है। गॉसियन आपकी 4 डायमेंशन में सर्कुलर में चीज़ें पूरी शेप को ब्लर करता है, तो वी विल यूज़ द गॉसियन ब्लर, ठीक है। चले, गॉसियन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब जो आप क्लिक करते हैं तो आपके पास गॉसियन ब्लर का ये पैनल आएगा, ठीक है जी, और इस पर ब्लर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ वैल्यू आपने 13 रखी हुई है, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, 18 कर रहा हूँ, और रिव्यू हो जाएगा, ठीक है जी। मेरा ख्याल में इतना भी कम है, इसको 25 रख लेते हैं, ठीक है जी, और मैं ओके कर रहा हूँ, ये इतना ठीक है। चले जी, अब मैं इस इमेज की कॉपीज़ अभी लूँगा, क्योंकि हम वही सेम ब्लर बाकी इमेजेस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं इसको 1, बल्कि आप एक चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि आपने डिफरेंट पजल्स तो नीचे रखी हुई हैं सेम पे। अब मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल C F 4 मेरी अभी हो गई। अब आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक एक इमेज को ड्रैग करके एक एक पजल के पास ला कर रखें। ये सॉरी, आपने टॉप पे रखना है, ठीक हो गया, तो मैं टॉप पे रख रहा हूँ, और ये लो जी, ठीक है, ये इसके टॉप पे है, ये इसके टॉप पे है, क्योंकि हमने अभी करना है यहाँ पे सिंपली इसको आपने क्या करना है, डायरेक्ट आप इसको करोगे भाई, इमेज के साथ सेलेक्ट करके इसको आपने जो हम करते थे बेसिकली, जो डिफरेंट पहले हमने फ़ोटोशॉप में किया हुआ था कि हम उस शेप को क्या करें, काट रहे हैं, ठीक है जी, वही चीज़ करनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस शेप को सेलेक्ट कर रहा हूँ विथ दीज जो आपके पास शेप है, ठीक है जी। अब जो ही आप इस सेलेक्ट को पज़ल के साथ, पहले पज़ल के साथ सेलेक्ट करते हैं एक इमेज को, ठीक है, आपकी सिलेक्शन बन जाती है। आपने राइट क्लिक करना है, करने के बाद क्लिपिंग मास्क करना है, ठीक है जी। ये चीज़ हमने पहले भी की हुई थी, तो इस वीडियो में वही चीज़ कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं क्लिपिंग मास्क, और 1 मिनट रुके, ठीक है जी। ये ग्रुप बन चुका है, ठीक है जी, इस ग्रुप को मैं अनग्रुप करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी है, ठीक हो गए, दो चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक हो गई। तो इसको हम करते हैं, सिलेक्ट कर लो, इसको कर लो अनग्रुप, ठीक है जी। अब आ जाओ, इसके साथ सेलेक्ट करने के बाद इसी भी ज़रूर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप मास्क क्लिपिंग कर रहे हैं, चले जी। सॉरी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट कर चुका था, अब मैं सेलेक्ट करके कर रहा हूँ इसको, ठीक है जी। ये ले जी, क्लिपिंग मास्क, स्टॉप सिलेक्शन, बात क्या हो रहा है अभी। चले जी,
ये हो चुका है खैर, ठीक है जी। चलो, तो हमने एक चीज़ थोड़ी सी देखी हुई थी कि इसमें हमने थोड़ा सा शेप मल्टीपल बनाए हुए थे, इसलिए क्या कर रहा है कि उन शेप को ले रहा था एज अ कंपाउंड, ठीक है जी। कंपाउंड क्या होता है, बेसिकली चार दीवारी होती है, ठीक है जी। उस चार दीवारी में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा था, हमने देखा था बहुत सारे ग्रुप किए हुए थे, तो उन ग्रुप को ये नहीं ले रहा था, ठीक है जी। तो चले, एक बात यहाँ रहता है, उस बात को हम हाइड कर लेते हैं, ठीक है जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास ये शेप बन चुका है, ठीक है जी। इस चीज़ को रहने देते हैं। दूसरे हम सिलेक्शन देते हैं यहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ है, और इस ग्रुप के अंदर हमने इमेज को लाया हुआ है, एक चीज़ को हम हाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है जी। इमेज को हमने नीचे लेके आना है इस पाथ से, ठीक है जी। और येलो सिलेक्शन, ये हो गया आपके पास मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है जी। ये चीज़ भी हो गई। अब एक नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट में हम इमेज इंक्लूड करते हैं, ठीक है जी। करने के बाद एक शेप को हाइड कर लो, दूसरी शेप जो भी हैं दो को सेलेक्ट कर लो, आपके पास क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अब फाइनली एक शेप बचता है, ठीक है। सेम वही चीज़ यहीं पे करनी है। नीचे आप लेके आ जाएं, एक शेप को हाइड करें, बहुत सारी शेप बनी हुई थी, और इन दो को सेलेक्ट कर लें और क्लिपिंग मास्क, ठीक है जी। एक मिनट, इधर क्या इशू आ गया, बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, ये अरे ये क्या हो गया, ठीक है जी। चले, ये भी ठीक है। ये इसने क्या किया हुआ है, जो शेप आपके पास थी उस शेप की उस चीज़ को फोकस किया है कि जहाँ पे आपने जस्ट उसके आउटलाइन को सेट किया हुआ था, ठीक है जी। क्योंकि हमने ये कोई कंपाउंड ही बनाया हुआ था। अब उस कंपाउंड में इसने जस्ट क्या किया है, उसी टॉप की जिस आउटलाइन स्ट्रोक को उसने किया हुआ, ठीक है जी। तो इसको स्ट्रोक को कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे इसको दे देते हैं फिल, ठीक है जी। और सो ऑन, एक को हाइड कर लो, ठीक है जी। यहाँ पे इसको दे दें आप फिल, ठीक हो गया जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, एक को हाइड कर लो, और सेम यहाँ पे ऐसा है, ये लो जी, इसको भी आप दे दें, ठीक है जी। और एक और है जी, इसको भी आप दे दें, ये है जी, ठीक हो गया जी। चले, अब मैं वहीं से दोबारा कर रहा हूँ, सॉरी फॉर बॉदरिंग, ठीक है जी। ये चीज़ हमने गलत की, ठीक है जी। चले, अब हम करते हैं दोबारा चीज़ें। अब ठीक है, क्लियर है। तो ये हुआ था हमारे साथ, ठीक है जी। सेम वहीं पे भी यही हुआ था जी, सेम। फिर यहाँ पे इमेज को यहाँ रख लो, इसको हाइड कर लो, यहाँ पे कुछ जगह पे मुझे लग रहा है फिर वहीं हुआ, तो खैर उसको हम बाद में करेक्ट कर लेते हैं। आप फिर यहाँ आ जाएं, आप साइड हो जाएं, आप नीचे आ जाएं, और ये बची एक चीज़ बचती है, वो हम फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलें, तो खैर काफ़ी पार्ट्स का इशू है, ठीक है जी। और ये इनिशियल क्लासेस में यही होता है कि थोड़े से इश्यूज बहुत सारे आते हैं, ठीक हो गया। ये हमने सीख लिया कि आप एक डिफरेंट शेप्स पे मॉर्फिज्म का इफेक्ट ला सकते हैं। ये इस तरह के आप ग्लास ये इफेक्ट ला सकते हैं कि ये कोई ग्लास है, ग्लास पे एक इमेज है जो कि शीशे की तरह थोड़ी सी ग्लासी थोड़ी सी इफेक्ट दे रही है या मूव हो रहा है, और ये थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है। ये आपकी स्टील भी हो सकती है, आप स्टील के कलर पे भी ये चीज़ कर सकते हैं। या फिर सपोज आप कोई स्टील का कोई ग्लास है, आप उसी पे भी ये पूरी इफेक्ट इमेज को कोई इमेज आप लेके आएँ और उसको आपने उस पर रैप किया, ठीक है। करने के बाद आप ये चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी यही फीचर, होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, और वीडियो के कमेंट में ज़रूर बता दें कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह किसी फीचर वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कलर्स के साथ खेलते रहें, या मॉर्फिज्म वाला ट्राई करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।